नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। और आज बात हो रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बढ़ती मुश्किलों की। जी हां, पाकिस्तान के हालात अब बड़े चिंताजनक हैं। पाकिस्तान की सेना एयर स्ट्राइक करती है और पाकिस्तान की सेना की इस एयर स्ट्राइक ने एक बार फिर पाक अफगान रिश्तों को खटास में डाल दिया है और अब तालिबान सरकार ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। और इसी वक्त एक जो बड़ी अपडेट है वो जान लीजिए। पाकिस्तान की वायुसेना ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर टीटीपी के 7 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। अफगानिस्तान के नरसंहार, पक्तिका और खोस्ता में बम बरसाए। अब पाकिस्तान के इस हमले में 80 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। अफगानिस्तान सरकार ने इन हमलों पर कड़ा एतराज जताया है और इसे संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया। पाकिस्तान को गंभीर नतीजे भुगतने की भी धमकी दी है। उधर पाकिस्तान सरकार दावा कर रही है कि सीमा पर आतंकी घटनाओं को लेकर पहले भी कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन पर ध्यान ही नहीं दिया गया। समझिए इन खास बातों को। पाकिस्तान सरकार ये बार बार दावा कर रही है कि जिस तरह से बॉर्डर एरिया पर आतंकी घटनाएं हैं उनको लेकर सचेत रहना होगा, लेकिन उस पर किसी की भी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब पाकिस्तान की सेना ने इसीलिए इसके बाद में कार्रवाई की है। अब पाकिस्तान के रिश्ते जहां पड़ोसियों से खराब हो रहे हैं, तो वहीं देश के अंदर भी बहुत ज्यादा अच्छे हालात नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, यहां पर जंग जैसे हालात हैं। बलूचिस्तान में बीएलए काफी समय से पाकिस्तान सरकार का विरोध करता रहा है। कुछ दिन पहले बीएलए ने पाक सेना के कुछ जवानों को बंधक बनाने का दावा किया और उनके वीडियो भी जारी किए, जिसमें वो जवान अपने आईडी कार्ड दिखाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और ये अपील कर रहे हैं पाकिस्तान की सेना से कि हम तो आप ही के देश के हैं, हम तो आप ही की सेना के हैं, फिर हमें क्यों आखिर इस तरह से नजरअंदाज कर दिया। अब इसके अलावा तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी भी पाकिस्तानी सेना पर हमले करते हुए थक नहीं रही। चाहे बात बीएलए हो, चाहे बात टीटीपी हो, लगातार ये पाकिस्तान की सेना के लिए सरदर्द बने हुए हैं। ये दोनों संगठन पाकिस्तान सरकार पर शोषण का आरोप लगाते रहे हैं। आप ये समझिए बीएलए बाकायदा किस तरह से लगातार नाराजगी जाहिर कर रहा है। और ये बीएलए की नाराजगी नहीं, दरअसल दावा किया जाता है बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना की तरफ से की गई बर्बरता के खिलाफ ये विद्रोह की आवाज है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में लगातार नाराजगी देखने को मिलती है। इस्लामाबाद हो या कराची हो, यहां पर भी बड़े प्रदर्शन, बड़े प्रोटेस्ट हैं। हमने देखा कि किस तरह से कराची में भी पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। साफ है कि सरकार अपने पड़ोसियों से रिश्ते बेहतर करना ही नहीं चाहती और दूसरी तरफ अपने घर के अंदर स्थिति को सुधारना नहीं चाहती। प्रेम क्या सिर्फ आतंकियों के लिए है? क्या जो राशि बाहर से आती है वो सिर्फ आतंकियों को पालने पोसने बढ़ाने के लिए है? भले ही अपना घर जलता रहे, लेकिन दुनिया में प्रोपेगेंडा क्रिएट करने के लिए है। और वो मजबूरी साफ तौर से पाकिस्तान के हुक्मरानों की जुबान और चेहरे पर नजर आती है। चाहे बात ख्वाजा आसिफ का सदन में दिया गया बयान हो, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट के साथ में, राजनीतिक वैल्यूज के साथ में उन हितों को ध्यान में रखते हैं और किस सेना के सैनिक के साथ में खड़ा होना है और किसके साथ में खड़ा नहीं होना ये तय करते हैं। वो कहते हैं हमारे सैनिक मर रहे हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हालात पाकिस्तान के ऐसे हैं कि यहाँ की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जब वो दूसरे देशों की तरफ आर्थिक मदद लेने के लिए जाते हैं तो वो हमारा तिरस्कार कर देते हैं, धिक्कार कर देते हैं। यह वाकई में बड़े शर्म की बात है। अब बड़े सवाल, क्या पाकिस्तान सरकार अपने पड़ोसियों से रिश्ते बेहतर करना ही नहीं चाहती? सवाल ये, क्या पाकिस्तान के घरेलू हालात संभालने में शहबाज सरकार नाकाम रही? सवाल ये भी, क्या मुनीर सेना के लिए बीएलए और तालिबान एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहे हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जो जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल कनेक्ट हो रहा है, उनसे आपको मिलवाती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल जेएस सोढ़ी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। बलोच पत्रकार डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। अफगान डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी के नेता निसार अहमद शरजई मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं।
पाकिस्तान से पीएमएल के नेता डॉक्टर इरशाद अहमद मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं और जहांगीर कलहोदा पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस रूप में अब चर्चा आगे जाएगी उससे पहले ही पता चल जाता है कि कई साथी हमारे साथ में फिलहाल कनेक्ट हुए नहीं हैं और कनेक्ट होंगे भी या नहीं, ये भी देखने वाली बात है। मैं चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अयूब मिर्जा आपसे करना चाह रही हूँ। एक तरफ बलूचिस्तान का विद्रोह क्या इस कदर आगे बढ़ता हुआ नजर आता है कि पाकिस्तान की सेना बड़े चिंता वाले हालात में है। अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक हो जाती है, बीएलए यहां पर चुनौती दे रही है, टीटीपी की भी बड़ी यहां पर पोजीशनिंग देखने को मिलती है। देखें, पाकिस्तान के हाथ से जो गेम है वो अब निकल रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, बिल्कुल स्पष्ट। वो निकल रही है। ये कोई मजाक नहीं है कि मरियम नवाज बयान देती है, तकरीर करती है और उसमें कहती है कि मैंने लिस्ट देखी है, 1000 से ज्यादा फौजी मारे गए हमारे सिक्योरिटी एहलकार। इसके साथ साथ ये बात समझने वाली है कि ऑल्दो हेयर ऑफ 2 खत्म हो गया है और ये कहा गया है कि हेयर ऑफ 2 में जो हमने अचीव करना था वो अचीव कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी बराबर पाकिस्तानी फौज पर हमले जारी हैं। कभी 4 कभी 7 वहां हलाक हो रहे हैं बलूचिस्तान में। 1,02,500 स्क्वायर किलोमीटर पर बीएलए और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका राज है, उनका कंट्रोल है। और इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा में ना सिर्फ ये कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनको मार रही है, ये उनको नहीं मार रहे, ये कुरम एजेंसी में, खैबर एजेंसी में, तिरा में मासूम लोगों के घरों पर मार्टर गोले फेंक रहे हैं। अभी 3 दिन पहले वहां पे बच्चे शहीद हुए हैं, औरत शहीद हुई है और अब ये अफगानिस्तान में बमबारी करने जा रहे हैं और वहां पे इन्होंने 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को शहीद किया है और ये कहते हैं दहशतगर्द मारे हैं और वीडियो एविडेंस ये कहता है कि दहशतगर्द नहीं मारे बल्कि इन्होंने तो वहां बच्चे मारे। एक फैमिली के 17 लोग इन्होंने बिल्कुल, और कई मासूम लोगों की जान चली गई सर, कई मासूम लोगों की जान चली गई है। मैं एक बार निसार अहमद शरजई से ज्यादा प्रॉपर वे में वो अपडेट दे पाएंगे। निसार अहमद शरजई, क्योंकि आप अफगानिस्तान से कनेक्टेड हैं, जो एयर स्ट्राइक हुई उसमें आंकड़े को लेकर अलग अलग बातें कही गई, किस तरह का बड़ा प्रहार है सर ये? नमस्कार सब मेहमानों के लिए। देखिए, पाकिस्तान तो पहले पाकिस्तान नहीं चाहता है कि किसी पड़ोसी मुल्क के साथ अच्छी तल्लुकात बनाने का पाकिस्तान नहीं चाहता है। जब पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान सारा देशों के खिलाफ यही लड़ाई, यही टूरिज्म पालना, यही लफड़ा है। दूसरी बात, पाकिस्तान 50 साल हमारा अफगानिस्तान लोग का जहाद के नाम पर मार, अभी टीटीपी के नाम पे, टीटीपी भी खुद पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान के पास है। अभी सोचे कि कितना टीटीपी का लोग पाकिस्तान के अंदर है। वो जो पाकिस्तान के अंदर है टीटीपी, वो आईएसआई और आर्मी चीफ अपनी फायदे के लिए अपनी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। टीटीपी जो पाकिस्तान में उसके खिलाफ नहीं निसार जी, हालांकि टीटीपी या तालिबान को लेकर अलग अलग परिभाषा हो जाती है। जरा इस एयर स्ट्राइक के बारे में बताइए, क्योंकि पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि उसने सटीक निशाने साधे हैं और आतंकी ठिकानों को मारा है, लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान कहता है कि इस दौरान कई महिलाएं, बच्चे, कई परिवार खत्म हो गए। कोई टीटीपी को नहीं मारा, सब बच्चे हैं, बुजुर्ग साल है, बुजुर्गों है, सब मुल्की और बेदफा लोग हैं। अफगानिस्तान के गरीब मुल्क जो टीटीपी से, तालिबान से, जो सियासत से उसका कारोबार नहीं, गरीब लोग को अपनी घरों में मार डाला। पाकिस्तान 50 साल भी ये काम किया, अभी टीटीपी के नाम पे फिर अफगान लोग को, अफगान बेगुनाह लोग को मारता है। टूरिज्म पालना या टूरिज्म के नाम, असलन वो टूरिज्म पाकिस्तान के पास है, टूरिज्म मशीन पाकिस्तान के पास है, वही टीटीपी भी पाकिस्तान के पास है। अगर कुछ टीटीपी अफगानिस्तान तालिबान के साथ है, वो भी आईएसआई आर्मी चीफ को पता है कि उसका ठिकाना अफगानिस्तान में कहाँ पर है। उस टीटीपी बहुत प्यारा है पाकिस्तान आर्मी चीफ के लिए। क्या वहां पर भी गुड तालिबान बैड तालिबान वाली परिभाषा को इन्होंने देखा है? क्या अपने सहयोगियों को बचा लिया और मासूमों को मार दिया है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या एक एक टीटीपी का मेंबर भी इसी अटैक में नहीं मारा, वो नहीं मारा। मैं सब रक्षा अफगान विशेषज्ञों का बेगुनाह रुख और करूं, लेकिन बेदफा लोग जहांगीर को का मारा। यहाँ पर रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। जहांगीर, ये तो हैरान करने वाली बात है, क्या ये गुड तालिबान बैड तालिबान वाली यहाँ पर भी पर्सनल इंटरेस्ट है? और एक तरफ बात होती है कि भाई यहाँ पर जिस रूप में एक बड़ा दिल दिखा रहे थे, खासतौर से रमजान के महीने में, उन मासूम लोगों की अल्लाह की सेना ने जान ले ली। अच्छा, बड़ी मेहरबानी नैना, आपने टाइम दिया। मैं सारे बड़े काबिल इज्जत कुछ लोग बैठे हुए हैं, उन सबको मेरी तरफ से सलाम। अच्छा सुनिएगा, आप इंडिया डेली, जो इंडिया का टीवी चैनल है, वो कहता है कि जो है दहशतगर्द नहीं मारे, मासूम लोग मरे हैं। यही इंडिया डेली 4 दिन पहले जब इमाम बारगाह पे धमाका हुआ था, इन्हीं जो है मुनकर लोगों से पूछ लें कि वहां पे कौन से दहशतगर्द थे, वहां पे कौन से फौजी थे। जो बन्नू में हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं टेररिस्ट के खुदकुश धमाके से, वहां पे क्या हो रहा था? तो जब हम इनके बीएलए के पालतू, इंडिया के पालतू कुत्तों पे हम लगाम डालते हैं तो इंडिया की चीखें निकलती है। जब टीटीपी वालों पे हम तो लगाम डालते भाई हैं तो तमीज से बात करो, तमीज से बात करो। ये कुत्ता कुत्ती है लफ्ज इस्तेमाल मत करो, तमीज से बात करो। आप नेशनल टेलीविजन पे बैठे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको ये नहीं पता कि पाकिस्तान आर्मी टेररिस्ट है? असल टेररिस्ट तो पाकिस्तान आर्मी है, जो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी फैला रही है, जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी। मुझे बात करने दे प्लीज। मेरे मुल्क में अगर इंतशार फैलाओगे, हम घुस के मारेंगे, चाहे इंडिया हो चाहे। हमारे बच्चों को फौजी बुलाते हैं, पैसों का लालच देके, टॉफियों का, स्वीट्स का लालच देके, और उनको सोडोमाइज कर रहे हैं। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है 3 दिन पहले की। जहांगीर अब पकड़ेंगे हैं वो फौजी पाकिस्तानी गिलगित बल्तिस्तान में। जहांगीर कल हो दो। सुनिए सुनिए, ये गीदड़ भपकी किसी और को जाकर दीजिएगा। आपके अफगानिस्तान के साथ में जो ताल्लुकात हैं, आपने वहां पर आतंकियों को इम्प्लांट किया, आपने खुद का, ये कहा जाए कि खुद आपने वहां पर बबूल का पेड़ बोया, और आपको लग रहा है कि आपको वहां पर आम मिल जाए, और उसका ठीकरा हिंदुस्तान को भेजने की अगर आप फोड़ने की बात करें, आपने कहा अंदर घुस के मारेंगे। अरे भाई साहब, 1 इंच कदम उठाकर रखकर बता दीजिए। आप जरा कायदे में रहकर बात कीजिए। जहांगीर, अपना घर जरा देख लीजिएगा, उसके बाद में जवाब दीजिएगा कम से कम। आप आतंकियों के ठिकानों की बात हुई, मैं आपसे पूछ रही हूं। हेलो, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मुझे लग रहा है शायद अब आवाज नहीं पहुंच रही जहांगीर तक। मैं चाहूंगी ब्रिगेडियर राजन जामवाल, खासतौर से पाकिस्तान की डिप्लोमेसी क्या यही है कि खुद एक तरह से कत्लेआम मचाओ और उसका ठीकरा फोड़ दो अगल बगल वाले देशों पर, और खासतौर से भारत पर? एंटी इंडिया सिंड्रोम से पीड़ित हो गए हैं, इनके घर में कुछ भी हो उसके लिए जिम्मेदार हिंदुस्तान हो जाता है। यही पाकिस्तान की पॉलिसी है क्या? देखिए, पाकिस्तान क्रिएट ही हुआ था बेस्ड ऑन हेट, नफरत के ऊपर पैदा हुआ है। जो देश 1947 में पैदा हुआ, नफरत, हम अलग हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, एंड पूरी इनकी हिस्ट्री सिर्फ नफरत से भरी पड़ी है। नफरत पहले भारत के लिए, अब हर पड़ोसी के लिए। तो ऑब्वियसली द कर्मा इज कमिंग बैक टू हेट। ये बात करते हैं जहांगीर, आप बलूचिस्तान सुनिएगा, में। जरा आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आवाज आ रही है या नहीं आ रही? क्योंकि ये जवाब सीधे आप ही को है। जी राजन जी, प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल। नैना, मैं आपकी आवाज को बड़े सुकून से सुन रहा हूँ। ओके, सो जो देश एक नफरत के बिना पे पैदा हुआ है, वो नफरत के सिवाय और कुछ नहीं फैला सकता। इन्होंने हर जगह सिर्फ यही फैलाया है, और हमारे यहाँ कर्मा पे यकीन है। सो दिस इज कर्मा कमिंग बैक। ये बलूचिस्तान में बात करते हैं कि हम उनको कंट्रोल कर रहे हैं। ये अकेली फौज है पूरी दुनिया में जहां पे इनफैक्ट इंसर्जेंसीज हर जगह हुई हैं। कश्मीर में हुई है, यहाँ हुई है, आयरलैंड में हुई है, थाईलैंड में हुई है। कहीं दुनिया में इतिहास नहीं है जहां पे टैंक्स, एयरफोर्स का इस्तेमाल अपने लोगों पे किया गया है। कॉम्बैट ऑपरेशंस हुए हैं, हमने कश्मीर में किए हैं। कोई बोल सकता है कभी हमने टैंक लगाया, कोई बोल सकता है हमने कभी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया। पंजाब में हुआ, नॉर्थ ईस्ट में हुआ, क्या हमने कभी ऐसे जो मतलब डिफेंस करते हैं? सो एक कंफ्यूजन मणिपुर में क्या हो रहा है दुनिया के लिए? सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मणिपुर में आप क्या कर रहे हैं? नागालैंड में आप लोग क्या कर रहे हैं? आसाम में आप लोग क्या कर रहे हैं? मसूरी में आप क्या कर रहे हैं?
आपने लेके जा रहे हैं, ग्राउंड कॉम्बैट हो रहा है भाई, घरों से अरेस्ट कर रहे हैं। इट्स ए जैसे इंसर्जेंसी लड़ी जाती है उन्हीं तरह से, कोई मास कैजुअलिटीज का हथियार हम नहीं इस्तेमाल कर रहे। एनीवे आप सुन लीजिए, आप मास कैजुअलिटीज के हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जो है ये बताएं कुलभूषण यादव कौन है? अरे ईरान से उठा के लाए हो यार, अभी क्या उसको कहानी सुनाते हो? ईरान से उठा के लाए हो, खरीद के लाए हो, खरीद के। ईरान में बिजनेस कर रहा था, उठा के खरीद के ले आए। यही तो बोल रहा हूँ, कर्मा कमिंग बैक। खरीद के लाए हो, जिन्होंने बेचा है वो भी मान रहे हैं अभी। तो चलो, इंडिया के इतने फौजी बिकाऊ है, आपने एक सबूत पेश किया कहीं पे जो क्रेडिबल है कि क्या कहते हैं, इनके सारे सबूत एक्चुअली ना सोशल मीडिया पे होते हैं। निशाने तो हमने इनके दे के लिए थे। अब उसने बड़ी सटीक निशाने बाजी से अफगानिस्तान में हमला किया, हमने इनके निशान। अरे राजन जामवाल जी, दरअसल जहांगीर खुद ही घिर गए। जैसे ही उनसे जब वो समझ में आ जाता है तो इधर उधर उल जुलूल की बात करने लग जाते हैं, मणिपुर, नागालैंड और यहाँ पर बात आ जाते हैं। अरे भाई साहब, आप कह रहे हैं क्या कर रहे हैं? वहां पे विकास कर रहे हैं, बजट पास कर रहे हैं, वो मेट्रो सिटी बन रहा है, वो लगातार वहां पर एम्स बन रहा है। प्लीज आप जरा अपने इलाकों का कंपैरिजन हिंदुस्तान से ना करें, और मुझे लगता है वो आपको शायद शोभा भी नहीं देता। आप अपने BLA बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा का ही रुख कर लीजिए। मैं जयेश सोनी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले निसार अहमद शिरजई का रुख करना चाह रही हूं। निसार जी, यहां पर जहांगीर बार बार ये बात कह रहे थे कि उन्हीं इलाकों को टारगेट किया, उन मासूमों को आपको यहां पर नजर आ रहा है, बाकियों के जो जान गए उसको लेकर क्या कहेंगे? उन्होंने तो पालतू तक कह दिया आपके यहाँ की इस सरकार को। देखो, मैं जहांगीर भाई को बोलता हूँ कि अगर टूरिज्म के पीछे जाइए, आसिम मुनीर का ऑफिस में आप लड़ाई करें। सबका बाप टूरिज्म का बाप आसिम मुनीर है, टूरिज्म के बाप शहबाज शरीफ है, आर्मी चीफ है। वही जवान जो आपने बोला हमारे जवानों को मार डाला, आपके वही जवानों सब टूरिस्ट है। अगर आप टूरिज्म के पीछे है तो जितना पाकिस्तानी बड़े लीडर लोग हैं ये सब टूरिस्ट है, उसके पीछे जाए। और टूरिज्म पाकिस्तान के अंदर है, टूरिज्म के फैक्ट्री पाकिस्तान में ये सब दुनिया जानते हैं। क्यों अफगानिस्तान में टूरिज्म के पीछे जाते हैं? वही जो 20 साल हमने रिपब्लिक। सर, अलकायदा कहाँ है? अलकायदा कहाँ है? दाइश कहाँ बैठी हुई है? और आप तो मुझे तो अफगानी लगते भी नहीं है। आप इतने जिसे धड़ल्ले से बोल रहे हैं, और आपके पीछे जो परचम लगा हुआ है वो जो तालिबानी है उनका नहीं लगा हुआ। आपके पास अशरफ गनी के दौर का जो आपने खुद लगाया, आप अपनी गिरबान में आया, अभी रो रहा है, आप अभी रोते हैं। वही टूरिज्म आप किस पैदावार है? अपनी पैदावार के खातिर रोना अच्छा नहीं है। अमजद जी आ रही हूँ। जहांगीर, क्या आप कोई सर्टिफिकेट लेकर बैठे हैं क्या? किसकी जुबान के माध्यम से आप ये तय कर लेंगे कि कौन कौन सा नेता है? अगर ऐसा है तो जरा अपनों की भी आवाज सुन लीजिए, अपनों की भी जुबान सुन लीजिए, उन बलूचों की आवाज सुन लीजिए जो चीख चीख के कह रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। उन POK या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की बात सुन लीजिए, सिंध वालों की, पंजाब प्रांत वालों की आवाज सुन लीजिए। अगर आप आवाज सुनकर ही दूसरे को सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो जरूर से बताता हूँ कि मैं सिंधी हूँ, कराची में बैठा हूँ। जैसे आपने कहा, मैं खुद सिंधी हूँ, कराची में बैठा हूँ। और दूसरी बात ये कि BLA का दुख मुझसे ज्यादा आप लोगों को है। गुलखान हो तुम, गुलखान पता है ना कौन होता है? वो यू आर गुलखान। वहाँ पे तालिबानियों का झंडा कराची में बैठो, पेशावर में बैठो, पंजाब में बैठो, तुम गुलखान हो। पाकिस्तान के सहूलतकार वो लोग जो अपनी कौमों से जिन्होंने गद्दारी की, और पाकिस्तान के इंडिया ने चाबहार पे फंडिंग बंद कर दी है। अभी आप लोग जो है ना मर रहे हो भूख से कि आपका अब्बास ईरान से चला गया है, क्योंकि कुलभूषण अब नहीं आएगा कि आप लोगों को पैसे मिलेंगे। मेन चीज ये है, आपकी फंडिंग हो रही है बंद। तुम लोग सिंधियों के गद्दार, महाजरों के गद्दार, बलोचों के गद्दार, कश्मीरियों के गद्दार। तुम तो एक गद्दार हो। तुम्हारे साथ बंदा क्या बात करे? ना तुम्हारी कौम का तुम्हें पता है, ना तुम्हारी नस्ल का तुम्हें पता है। तुम बैठो कराची में छोड़ के हैदराबाद में बैठो, उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रोटोकॉल में किसी के नेशनल टीवी चैनल पे बैठे हुए इस तरीके से बात नहीं करते। आपकी तबीयत इस चीज का जवाब नहीं देती साथ के आप इस तरीके से बात करें। अच्छा सुनिएगा, BLA की इतनी पेट में मरोड़ किसके हो रही? इंडिया को हो रही। और BLA का कौन पर्सन बैठा हुआ ये जिसको इस उम्र में इंडिया को नहीं हो रही। जहांगीर कल हो दो, सुनिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।